इश्क और मुश्क ज़्यादा देर तक नहीं छुपते, कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो लेकिन भनक लग ही जाती है। और यही इस बार वनराज के साथ हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। इस वक्त अनुपमा वापस, जैसा मैंने कहा, हर बार भाई नंबर 1 पर होता है, अभी तक चल रहा है। इतना इंटरेस्टिंग प्लॉट इस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ है कि घर वालों को भनक तो क्या, घर वालों को साक्षात दर्शन हो गए हैं उनके बेटे और उसके कुकर्मों के। क्यों? हम सभी ने देखा किस तरीके से एक वनराज और अनुपमा के बीच में जो गैप जो है वो तो बढ़ता ही जा रहा है ना। अब ऐसा लग रहा है कि ना वनराज के पास अनुपमा बचने वाली है, ना काव्या बचने वाली है, ना बीवी ना ही माशुका, दोनों में से कोई नहीं रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं घर वाले तो होंगे। बट अब क्योंकि वनराज का सच सामने आ गया है, कैसे वनराज की बेटी की जो सास है उन्होंने देख लिया है वनराज को उनकी गर्लफ्रेंड काव्या के साथ एंजॉय करते हुए, एक लग्जरी मिनी हनीमून मनाते हुए देख लिया है। और इस अंदाज को उन्होंने अपने फ़ोन पर कैप्चर कर लिया है। अब फ़ोन पर कैप्चर कर कर ये फ़ोटो सीधा भेजी गई है बा को। बापूजी और बा दोनों ही ये तस्वीरें देखते हैं। अनुपमा को कॉल कर कर उनकी बेटी तुरंत कॉल कर कर बुलाती हैं कि मम्मी जल्दी आइए। क्योंकि बा ने कुछ फ़ोटोज़ देखी हैं, मॉम ने उनको कुछ फ़ोटोज़ भेजी हैं, यानी मेरी सास ने कुछ फ़ोटोज़ भेजी हैं, जिसके बाद से ही बा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब ये वो मंजर है, ये वो वक्त है जिसका आप सभी व्यूअर्स को लंबे वक्त से इंतज़ार था कि कब आखिर वनराज का सच सामने आएगा। क्योंकि देखिए, सास का एक जो रुतबा था, अनुपमा को लगातार एक ही बात कही जा रही थी बा कि पत्नी का धर्म है पति के चरणों में, पत्नी का धर्म है पति की खुशी में, पत्नी का धर्म है और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन पति के क्या धर्म है वो अगर वनराज ने सीखे होते तो फिर आज शायद ऐसा ट्विस्ट आया ही नहीं होता। बट अब मैं आपको बता दूं कि जहां तक बात वनराज की है, वो वहां पर एंजॉय कर रहा है काव्या के साथ, क्योंकि उसे लगता है कि उसने बेफालतू का काव्या पर गुस्सा कर दिया और काव्या को मना रहा है। इसका 5% भी अपनी बीवी को मनाया होता चीट करने के बाद तो आज शायद मंजर कुछ और होता। बट अगेन बात करते हैं ट्विस्ट की। बा कॉल करती नहीं है, डेफिनेटली बेटी कॉल कर कर बुलाती हैं, अनुपमा आती हैं और पूरे खानदान को अब तक पता चल चुका है कि वनराज का अफेयर चल रहा है काव्या के साथ, जिस रीज़न से अनुपमा ने अपने आप की जो करनी है वो अलग कर ली है, अपने आप को अलग कर लिया है। अब भैया, अब जो दिख रहा है मैं आपको बता देती हूँ, अब यही नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं बीवी नंबर 1 का पूरा एक सिनेरियो। अगर आप गौर से समझें तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा बीवी नंबर 1 का सिनेरियो दिख रहा है कि अनुपमा के सपोर्ट में पूरा परिवार ऑलरेडी है, वनराज को पसंद आ गई है कोई दूसरी। अब ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये ऐसे ही रिवॉल्व होगी। वनराज चले जाएंगे काव्या के साथ वहाँ रहने के लिए, फैमिली तो जाएगी हाथ से। अनुपमा पहले ही हाथ से जा चुकी हैं, जिसका उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चे भी अब इस बात को जान जाएंगे कि उनके पापा का अफेयर चल रहा है काव्या आंटी के साथ। अब मैं आपको बता दूं कि इस ट्विस्ट एंड टर्न के बाद ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वनराज काव्या के साथ ही जाकर रहने लगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि काव्या से शादी की बात भी कहेगा। अब ट्विस्ट तो तब आएगा ना जब काव्या ये कहेगी कि भैया मैं तो सिर्फ इंजॉय कर रही थी, अभी क्यों शादी और ये और इतनी जिम्मेदारियां। और शादी अगर कर भी ली तो शादी कहना जितना आसान है उससे 4 गुना ज़्यादा निभाना मुश्किल है। तो ये कहानी जो है इस तरीके से ट्विस्ट होती जाएगी। अब देखना ये है जब वनराज भैया घर के अंदर आते हैं तो उनका स्वागत किस तरीके से किया जाता है थ्रू बापूजी एंड बा। आप लोग क्या चाहते हैं, वनराज का क्या हश्र होना चाहिए, ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।